नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सशक्त महिला समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने वाली विभिन्न योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार के कार्यकाल में राज्य की आधी आबादी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की उन्नति के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग के उत्थान पर विशेष जोर दिया है। उनके इस विजन पर कार्य करते हुए राज्य सरकार महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और उचित पोषण उपलब्ध कराने के साथ ही लिंगानुपात बेहतर करने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 5 लाख लाभार्थी महिलाओं को 170 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि भी 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है। अब इस योजना में 9,71,000 महिलाओं को 530 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनों के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। किशोरियों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रदेश की 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं व बालिकाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनमें उद्यमिता का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों के 2,273 आवेदन स्वीकृत करते हुए 199 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 18,80,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसी लगभग 11 लाख प्रशिक्षित महिलाएं अपनी आमदनी में वृद्धि कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला आजीविका संवर्धन हेतु 1,31,000 स्वयं सहायता समूहों को 648 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1,94,000 स्वयं सहायता समूहों को 4,704 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया है। जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करते हुए 90 वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं, जिनसे 15,878 जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित बने और वे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। इसी मंशा के साथ पात्र परिवारों में बेटी के जन्म पर लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाने के लिए 10,51,000 बालिकाओं को साइकिल और 39,079 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में अध्ययन के लिए 54,654 छात्राओं को 98 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी 6,04,000 बालिकाओं को लाभान्वित करते हुए 296 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना में 558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इसी के साथ बेसहारा महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19,15,000 महिलाओं को 5,702 करोड़ रुपए और विधवा पेंशन योजना के तहत 4,21,000 महिलाओं को 624 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। साथ ही कन्या विवाह हेतु पात्र परिवारों की 22,559 कन्याओं के विवाह के लिए 83 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। विवाहों में होने वाले अनावश्यक खर्च कम करने और सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब तक 7,268 वैवाहिक जोड़ों को लाभान्वित कर 19 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।
प्रदेश की महिलाओं को भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 1000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है। इन यूनिट्स को गश्त के लिए 500 स्कूटी उपलब्ध कराई गई हैं और 2000 कांस्टेबल पदों का सृजन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 महिला बटालियन का गठन कर 2216 नवीन पदों की स्वीकृति भी दी गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं एवं पहलों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। ये सभी कदम महिलाओं के जीवन में आमूल-चूल बदलाव का आधार बन रहे हैं और राजस्थान की एक ऐसे राज्य के रूप में पहचान बनी है जहां महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन और समान अवसर सुनिश्चित हो रहे हैं। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।